सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। कुंडली में मात्र दो शत्रु ग्रह ही अगर आमने सामने आ जाएं तो पूरी कुंडली का संतुलन बिगाड़ देते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं होता। और लोग कहते हैं मेरा तो सूर्य भी उच्च का है और शनि भी उच्च का है, परंतु उन्होंने ये नहीं देखा वह एक दूसरे के आमने सामने है। आमने सामने ग्रह होने का मतलब है, जैसा कि मैंने आपको कुंडली में शो करा हुआ है, चौथा भाव और 10वां भाव। इसमें सूर्य चंद्र मंगल गुरु अति मित्र हैं, वहीं शुक्र शनि राहु केतु अति मित्र हैं। अब अगर इनके शत्रु भाव देखा जाए तो सूर्य के शत्रु शुक्र शनि राहु केतु हैं। इसी तरह चंद्र का शत्रु शुक्र शनि राहु केतु है। मंगल और गुरु के भी यही शत्रु हैं, शुक्र शनि राहु केतु। और शुक्र शनि राहु केतु के अगर शत्रु देखे जाए तो चारों हैं, सूर्य चंद्र मंगल गुरु। यह आमने सामने की दृष्टि है। अगर हम चौथे भाव से 10वें भाव तक गिने तो यह 7वीं दृष्टि बैठती है, पूर्ण दृष्टि बैठती है। जब भी ये ग्रह आमने सामने होते हैं तो पूरी कुंडली का संतुलन बिगाड़ देते हैं। इनमें से कोई भी दो ग्रह हो सकते हैं, सूर्य शुक्र भी हो सकता है, सूर्य शनि भी हो सकता है, चंद्र और शुक्र भी हो सकते हैं, मंगल और राहु भी हो सकते हैं। कुल मिला के लेफ्ट हैंड साइड के 4 ग्रह में से और राइट हैंड साइड के 4 ग्रह में से कोई भी ग्रह अगर आमने सामने होगा तो कुंडली का संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। और इस तरह की दृष्टि भी 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि मानी जा सकती है। अगर कुंडली में कहीं भी इस तरह हो, जैसे सूर्य और शनि सामने हो, चंद्र और शनि सामने हो, राहु और गुरु सामने हो, मंगल और केतु सामने हो, सूर्य चंद्र मंगल गुरु में से कोई भी ग्रह, एक ग्रह, और शुक्र शनि राहु केतु में से कोई भी एक ग्रह आमने सामने हो, इस तरह से जैसे मैंने दिखाया हुआ है, 7वीं दृष्टि से पूर्ण दृष्टि से देख रहे हो, तो कुंडली का संतुलन बिगड़ सकता है, पूरी कुंडली का। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य और शनि का आमने सामने होना। व्यक्ति को चारों तरफ से नाकामी आती है, कर्म क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। वहीं अगर देखा जाए तो चंद्र और राहु का आमने सामने आना भी सही नहीं है। मानसिक रूप से आदमी परेशान होता है, निद्रा संबंधित बीमारी हो सकती है, मस्तिष्क से संबंधित रोग, सिर दर्द, नज़ला, जुखाम, आँख कान से संबंधित रोग हो सकते हैं, शरीर में कफ आदि की बीमारी हो सकती है। वहीं गुरु और शुक्र सामने आए तो गृहस्थ जीवन में परेशानी, कैरियर में परेशानी, सहवास संबंधी सुख में कमी, व्यक्ति के गुप्त रोग संबंधी परेशानी, गृहस्थ में आश्रम में गिरावट, कैरियर में, विद्या में। वहीं अगर बात करी जाए मंगल के सामने शुक्र शनि राहु केतु में से कोई भी, विशेषकर केतु, तो गर्दन से नीचे संबंधित मस्कुलर पेन हो सकते हैं। और मंगल के कारण व्यक्ति की सरकारी नौकरी में रुकावट आ सकती है, जमीन जायदाद संबंधित कष्ट हो सकते हैं। तो व्यक्ति को चाहिए जब भी सूर्य चंद्र मंगल गुरु के सामने इन चारों में से कोई भी एक ग्रह हो, और शुक्र शनि राहु केतु इन चारों में से कोई भी एक ग्रह का कॉम्बिनेशन हो। मान लीजिए सूर्य के सामने शुक्र शनि राहु केतु में से कोई है, चंद्र के सामने शुक्र शनि राहु केतु में से कोई है, मंगल के सामने इन चारों में से कोई है, गुरु के सामने इन चारों में से कोई है। इसी प्रकार शुक्र शनि राहु केतु के सामने कोई भी ग्रह सूर्य चंद्र मंगल गुरु में से है तो व्यक्ति के कुंडली को संतुलन बिगाड़ के रखेंगे। किसी ना किसी रूप में, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, जमीन जायदाद से रूप से, गुप्त रोग संबंधी, स्किन से संबंधित अनेक प्रकार की परेशानियां व्यक्ति को आ सकती हैं। तो इसके लिए व्यक्ति को चाहिए कि जब भी दो ग्रह आमने सामने हो तो इनसे संबंधित दान व्यक्ति जरूर दे। मान लीजिए सूर्य और शनि सामने हैं तो गेहूं और काले उड़द की दाल का दान दे, चाहे पक्षियों को खिला दे भिगोकर। चंद्र और राहु सामने हैं तो इसी तरह बाजरा हो गया, आपके चावल हो गए, मंगल से संबंधित मसूर की दाल होगी, गुरु से संबंधित चने और चने की दाल होगी। इससे संबंधित जो भी खाद्य सामग्री है अगर ये आमने सामने हो, उसको मिलाकर अपने मुट्ठी के नाप का भिगोकर रात को रख दे और सुबह पक्षियों को डाल दे। और अगर दान देने में समर्थ है तो किसी गरीब को दान दे दे, तो व्यक्ति के जीवन की बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है।
तो ध्यान रखिए इनमें से कौन से ग्रह आपकी कुंडली में आमने सामने आते हैं। आइए बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। बड़ा कमाल का ग्रह है। चंद्र और मंगल को छोड़ के जो ग्रह आपस में शत्रु हैं, दोनों में मित्रता का भाव इसका माना जाता है। शुक्र शनि राहु केतु तो इसके मित्र हैं ही, इसके अलावा सूर्य के प्रति भी मित्रता का भाव है और गुरु के प्रति सम है। अगर मित्र नहीं है तो शत्रु भी नहीं है। यह केवल चंद्र और मंगल से ही शत्रुता रखता है। जब भी सातवीं दृष्टि एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि से ये लोग देख रहे हो, विशेषकर बुध को चंद्र और मंगल देख रहे हो या फिर चंद्र मंगल बुध ग्रह को देख रहे हो, तो व्यक्ति को वाणी से संबंधित, गणित में कमज़ोर, याददाश्त में कमज़ोर, बौद्धिक संबंधित परेशानी, नसों से संबंधित परेशानी, मानसिक वेदनाएं, कैरियर में रुकावट, ज़मीन जायदाद संबंधित कष्ट, ये सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साहस में कमी व्यक्ति को डरपोक बनाते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति को क्या चाहिए? अगर बुध और चंद्र सामने हैं तो हरे मूंग की दाल और चावल का दान दे दे, और बुध और मंगल सामने हैं तो मसूर की दाल और हरी दाल जो बुध की है मूंग की, उसका दान दे दे, या फिर पक्षियों को भिगोकर डाल दे। तो अगर इन संबंधित उपायों को करेगा तो व्यक्ति के जीवन की परेशानियां दूर हो जाएंगी। आइए अब मैं आपको पूरे ही चार्ट के माध्यम से समझाता हूं कुंडली में इसका सॉल्यूशन क्या है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने पूरा चार्ट आपके सामने तैयार कर दिया है। सूर्य चंद्र मंगल गुरु आपस में अति मित्र ग्रह हैं, बहुत ही दोनों में मित्रता है। और यहाँ पे शुक्र शनि राहु केतु ये आपस में मित्र हैं। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु हैं। जब भी ये कुंडली में आमने सामने होते हैं तो पूरी कुंडली का संतुलन बिगाड़ने के लिए दो ग्रह ही बहुत होते हैं, और दो से ज़्यादा हो, कहीं भी युति हो, कहीं 3-1 की बननी हो, कहीं 2-2 की बननी हो, कहीं 1-4 की बननी हो, वो आप अपनी कुंडली में इस चार्ट के माध्यम से मैच कर लीजिए। बीच में हमने बुध को रखा है क्योंकि बुध के मित्र शुक्र शनि राहु केतु भी हैं। यहाँ सूर्य और गुरु से भी मित्रता का भाव है, लगभग गुरु से सम है तो सूर्य से मित्रता है। सिर्फ यह चंद्र और मंगल से अपनी शत्रुता रखता है। तो इस तरह का कभी भी आपकी कुंडली में कोई योग बन रहा हो तो कुंडली अच्छी होते हुए भी, उच्च के ग्रह होते हुए भी, अपने स्वामी ग्रह मित्र ग्रह राशि में बैठने के बाद भी, जब भी ये आमने सामने सातवीं दृष्टि से आते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तो पूरी कुंडली का संतुलन बिगाड़ देते हैं। इनसे संबंधित वैदिक मंत्र पढ़ें, बीज मंत्र पढ़ें, तांत्रिक मंत्र पढ़ें, गायत्री मंत्र पढ़ें, इन ग्रहों से संबंधित मंत्र जरूर पढ़ें। और अंत में ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिस्तो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। जब भी दो ग्रहों के आप गायत्री मंत्र वैदिक मंत्र कोई भी पढ़ें उनके उपाय के लिए, तो अंत में ग्रहों का बैलेंस बना रहे, इसके लिए नवग्रह मंत्र का पाठ जरूर करें जब भी ग्रहों के उपाय करें। तो इससे आपकी कुंडली में कोई भी आपका जो संतुलन बिगड़ रहा है, कुंडली का जो रुकावट है, किसी से भी संबंधित कैरियर, जायदाद, मानसिक, निंद्रा संबंधित बीमारी, स्किन से संबंधित, कोर्ट कचहरी, दुनिया भर की जितनी भी समस्याएं आती हैं, आप अपने इस चार्ट के माध्यम से मैच कर लीजिए कि आमने सामने शत्रु ग्रह तो नहीं बैठे जिसके कारण संतुलन बिगड़ता है।